इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सुनीता केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अपने आप में बेहद खास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखना ही होगा क्या कुछ सामने जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि कैसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं देने वाले। जहां भी रहेंगे वहीं से सरकार चलाएंगे और व्यवहारिक तौर पर जेल में रहकर सरकार चलाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें सामने रखती हैं। 28 मार्च तक के लिए हिरासत में है ईडी के अरविंद केजरीवाल और आज ये कहा जा रहा है कि ईडी ने पूरी तैयारी करी है, तमाम सवालों की फहरिस्त तैयार की है, लिस्ट तैयार की है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी के रिमांड में केजरीवाल से पूछताछ होगी, के कविता के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। दरअसल जिस आधार पर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड मांगी, उसमें केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। और अब देखना यह होगा कि कविता के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। कि कविता की आज रिमांड खत्म हो रही है और वहीं आज के कविता को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश यही होगी ईडी की कि कविता की रिमांड को लिया जाए। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां इस मामले से जुड़ी हुई हैं, न्यू एक्साइज पॉलिसी, जो भी आरोपी हैं उनको केजरीवाल के सामने बैठाकर पूछताछ करने का प्लान जो है वो ईडी की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें सबसे अहम नाम है के कविता का। के कविता को सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल के सामने पूछताछ ईडी की तरफ से की जा सकती है, जिसमें तमाम सवालों की फहरिस्त ईडी ने तैयार की है। तो ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर है केजरीवाल। और राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हैं। राकेश सिंह जी, कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब केजरीवाल की पत्नी अनीता केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या अहम चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी जा सकती है? देखिए, ये साफ है, आपने देखा कि आतिशी ने कमान संभाली और आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि घोटाले का पैसा कहां गया। और उन्होंने कहा कि जो कथित शराब नीति घोटाला है उसमें जिस तरह से जो बातें कही जा रही है वो सही नहीं है और अगर पैसा आया तो पैसा गया कहां। अब रही बात कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें उनकी ओर से ये साफ तौर पे कहा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से राजनीतिक कारणों के कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इन तमाम चीज़ों की दलीलें जो हैं वो लेकर आने वाली हैं, जो हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको ये आज का दिन जो है सियासी पारा जो है गर्म रहने वाला है और जिस तरह से आपके लगातार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी द्वारा और अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी द्वारा, और ये जो है सिलसिला जो है लगातार जारी रहने की संभावना है। और साथ ही साथ आपने देखा है कि विरोध प्रदर्शन का भी एक कैलेंडर इशू किया गया है। गोपाल राय जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कल बातें कही थी, कल विरोध प्रदर्शन है। तो ये साफ है इस बार आप पार्टी होली भी नहीं मनाने जा रही है। तमाम चीज़ें हैं और जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं करीब 12 बजे, इनमें तमाम दलीलें दी जाएंगी कि आखिरकार जो गिरफ्तारी है उसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल राकेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त
आम आदमी पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक तो ये चुनौती जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, कल जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा सीएम पद से, मैं जहां रहूंगा वहीं से सरकार चलाऊंगा। और हर तरफ चर्चाएं ये हो रही है कि व्यवहारिक तौर पर क्या ये संभव है कि जेल में रहकर सरकार चलाई जा सके। तो ऐसे में अंदर खाने के सीएम को लेकर भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। दूसरा ये भी समझना आपसे चाहेंगे क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और अगर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो आगे आम आदमी पार्टी जनता के बीच इसे कैसे लेकर जाएगी? एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश होगी। देखिए, जिस तरह से आम चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और उससे पहले गिरफ्तारी, ये आप पार्टी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि आपके सर्वोच्च नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है आप पार्टी की स्ट्रेटेजी पर असर जरूर पड़ेगा। भले ही जो है दावा उनके मंत्री द्वारा ये किए जा रहे हों, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर है, क्या अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं क्या जेल से रहकर सरकार चलाएंगे उनकी ओर से, या उनके जो मंत्री हैं आतिशी द्वारा जो बयान आपने देखा कि नहीं जेल से रहकर चलाएंगे। लेकिन अब तक का जो परिपाटी रहा है, चाहे आप लालू प्रसाद यादव से हेमंत सोरेन तक की बात देख लें, जयललिता हैं, इसके साथ येदियुरप्पा, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ऐसी स्थिति में अब ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दिल्ली का जहाँ तक मामला है ये संवैधानिक रूप से बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक नैतिकता है जो नैतिकता के आधार पर चीज़ें चलती हैं। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते जो हैं जेल से, अगर कैबिनेट की बैठक होना, कई फाइलों को साइन करना पड़ेगा, तो ये इसको लेकर संविधान ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये नैतिकता है जो कि नैतिकता के आधार पर इस तरह के कार्यवाही सवाल खड़े होंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये अंदर खाने से ये भी बातें सामने आ रही है कि दिल्ली में क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि एलजी जो हैं इसको लेकर कानून के जो जानकार हैं इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एलजी इस मसले को लेकर राष्ट्रपति से को लिख सकते हैं इस चीज़ों को। तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि किसको कितना फायदा होता है, आप पार्टी को होता है, बीजेपी को होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर है और इस मामले पर राजनीति जो है दिल्ली में काफ़ी तेज है। बिल्कुल, इस मामले को लेकर राजनीति तो हो ही रही है। साथ ही आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे ईडी की तरफ से आज क्या तैयारी की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कविता को सामने बैठाकर, अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर पूछताछ जो है वो की जा सकती है और सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है ईडी की टीम ने, जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में मैं जब दोनों के वकील ईडी की ओर से दलील दी गई और जो दी गई थी उसमें कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेना क्यों जरूरी है। उसमें जो बातें कही गई थी कि कविता का भी जिक्र आया था, साउथ लॉबी का जिक्र आया था, तो तमाम चीज़ें हैं जो कड़ियां हैं उससे जोड़ने की कोशिश करेगी और इसमें के कविता प्रमुख भूमिका है उनका। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आमने सामने बैठाकर भी जो है पूछताछ हो सकती है, क्योंकि साफ आपको दिखाया जाएगा। बिल्कुल, आप राकेश जी हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन, इंडिया अलायंस के नेता गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा गुरुवार की रात को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से ही बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया था। जो तमाम इंडिया अलायंस के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी जो है वो की जा रही है। इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं गिरफ्तारी का विरोध। दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है, लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखना ही होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी क्या कुछ चीजों को सामने रखेगी।